हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है। और मैंने कहा था आपसे जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा और ये वाला क्वेश्चन तो आपके दिमाग को हिला देगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक गेम है, क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है पजल, समझ लीजिए ये आपके दिमाग को घुमाने वाला है, चेक करने वाला है कि आप क्या सोच पाते हैं। देखिए, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, each of resistance is 6 ohm so that the combination has the resistances of, पहला है आपका 9 ohm, सेकंड है आपका 2 ohm और तीसरा है आपका 4 ohm। यानी कि आपको पता है क्या करना है, आपके पास 3 रजिस्टर हैं और वो तीनों कितने हैं, 6 ohm 6 ohm 6 ohm के हैं, यानी 6 ohm के 3 रजिस्टर्स हैं और आपको उनको ऐसे अरेंज करना है, सर्किट में ऐसे कनेक्ट करना है कि पहले पार्ट में आपको 9 आंसर आए और दूसरे पार्ट में आपका जो कनेक्शन है उनको जब ऐड करें, आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करें तो 2 ओम आंसर आए और थर्ड वाले में 4 ओम आंसर आए। तो किस किस तरीके से आप रेजिस्टेंस को अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन रेजिस्टेंसेस है ना वो हम लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 6 ओम और जो हमारा R2 है ना वो भी बच्चों 6 ओम ही है और जो R3 है ना वो भी हमारा 6 ओम ही है क्योंकि तीनों रजिस्टर्स कैसे हैं, 6 ओम के हैं, है कि नहीं। ये हमारे पास गिवन है तो हमने लेट कर लिया कि R1 में इतना, R2 में और R3 में इतना। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपको कैसे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं, चुपचाप आप मैथमेटिक्स यूज करिए और इनको सोच के देखिए कैसे क्या करें। पहले इनको देखिए, 2 तरीके हैं आपके पास, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, देखिए सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है तो बस यही तक, और होता तो एक और लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो ये फॉर्मूला एक पैरेलल के लिए है और एक सीरीज के लिए। तो बस यही 2 फॉर्मूलाज हैं, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। बस इन्हीं 2 फॉर्मूलाज में आपको यानी कि सोच के देखना है कि कैसे क्या करें। क्या इन दोनों को हम सीरीज में कर लें, इसको पैरेलल में कर लें, या इन दोनों को पैरेलल में कर लें, इसको सीरीज में कर लें। बस यही आपको सोचना है, ठीक है। चलिए हमने तो सोच लिया है तो हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको भी ऐसे ही गेम खेलना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले पार्ट में हमको निकालना है बच्चों 9 ओम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टू ऑब्टेन 9 ओम रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख लिया टू ऑब्टेन 9 ओम रेजिस्टेंस, यानी 9 ओम रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमको किस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा इस सर्किट को। तो चलिए पहले हम सोचते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारे पास मान लीजिए ये सर्किट की लाइन चली आ रही है, ठीक है ना, ये वायर है आपको चला रहा है। यहाँ से आपके पास क्या करते हैं, एक है जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इधर, और एक हमने लगा दिया ये पैरेलल में इस तरफ, यहाँ पे ऐसे ये है इस तरफ यूँ, और यहाँ पे हमने आगे जाके दोनों को मीट करा दिया यूँ, ठीक। और उसके बाद एक रजिस्टर जो है ना वो आगे लगा दिया यूँ सीरीज में, और उसके बाद ये अपना नीचे चला गया वायर से, किसी वायर से जा करके मतलब किसी सर्किट से जाके कनेक्ट हो रहा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं, वो तो कनेक्ट हो ही रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि इधर से करंट आपकी आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, ये करंट आ रही है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही होगा, ठीक है, और निगेटिव इस तरफ होगा। करंट इधर से आ रही होगी और इधर से चली जा रही होगी, ठीक। हमको यहाँ पे सर्किट में कोई मतलब नहीं है, करंट से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ मतलब है सिर्फ रेजिस्टेंस किस तरीके से टोटल आएगा। तो यहाँ पर टर्मिनल की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ टर्मिनल तो होंगे, जैसे यहाँ पे पहला टर्मिनल हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर अपना पहला वाला ए है, दूसरा वाला यहाँ पे बी है और तीसरा वाला यहाँ पे सी है, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल्स तो होंगे क्योंकि जहाँ से वायर कनेक्ट होंगे। अब इनकी वैल्यू अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो कितनी आएगी, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी अपना 6 ओम का है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 2 पैरेलल में है और एक इसमें है सीरीज में, यानी कि एक, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए जब इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे ना तो ये दोनों एक में हो जाएंगे। मान लीजिए चिपक के दोनों, जब ये चिपक जाएंगे एक हो जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे ये तो ये दोनों मर्ज हो गए आपस में, और फिर आगे चल करके ये क्या ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक ये और एक, सिर्फ 2 बचेंगे। और जब दोनों बचेंगे ना तो वो किस में बचेंगे, सिर्फ सीरीज में बचेंगे, और सीरीज को हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे, यानी इन्हीं 2 फॉर्मूला की हेल्प से। आई बात समझ में। चलिए यही करने वाले हैं हम यहाँ पे। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। यहाँ पर निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ निकालेंगे हम रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, वो भी पैरेलल में है तो हम लिख देंगे 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों ही 6 हैं तो इसको ऐड कर लेंगे। 6 का एलसीएम 6 ही आएगा तो ऊपर आ जाएगा अपना 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3
अब यहाँ से हम आर पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर तो यहाँ हो जाएगा आर पी, ये हमारा 1/3 निकला, तो ये निकल आएगा अपना कितना 3, और ये हो गया सॉल्यूशन। यानी कि ये आपका इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 3 निकल के आ गया हमारा 3 ओम, और ये अपना 6 ओम है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब इसको लगा देंगे हम किस कॉम्बिनेशन में, इसको हम लगा देंगे अब सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। जब यहाँ से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, सीरीज में हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये जो अपना है निकला लास्ट में, अब दिख रहा है आपको, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमारे पास, देखिए ये 3 ओम और 6 ओम है, तो उसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, प्लस का ये 6 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9 ओम, ठीक है ना। 9 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। देखिए मैंने कहा था ना पहले में 9 पूछा गया है, देखिए तो जैसा पूछा गया था वैसा ही हम लोगों ने अब निकाल लिया। सिर्फ ये सोचना था कि आपका अरेंजमेंट कैसा होगा। चलिए अब तो समझ में आ गया हो ना आपको कि क्या करना है। अब बी पार्ट में आप दिमाग लगाइए जरा, क्या करना है, लगा लिया दिमाग आप लोगों ने। चलिए ठीक, हम बताते हैं। देखिए एक आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, देखिए काम आएगी। जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो और उसकी वैल्यू आपकी सबसे छोटी आ रही है। अच्छा देखिए आपके पास कितने रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 R2 R3। R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, और निकालना क्या हमको 2। क्या इन तीनों रेजिस्टेंस से 2 कम नहीं है ना कम। यस, अगर सबसे छोटा रेजिस्टेंस आपसे निकालने के लिए पूछा जाए तो हमेशा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, हमेशा, ठीक है ना। यानी कि अब पहले लिख लेंगे हम 2 ओम रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा ये सबसे छोटा अगर निकालना होगा तो हमेशा आप क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का मतलब है कि यहाँ पे एक आपके पास है रेजिस्टेंस, ये रहा, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस आपके पास ये रहा। तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि ये किसी एक टर्मिनल से जाकर के जुड़ रहे होंगे, और इस तरफ भी ये तीनों के तीनों किसी एक टर्मिनल से आकर जुड़ रहे होंगे, और यहाँ से इधर पॉइंट होगा, इधर इसका टर्मिनल होगा, यहाँ से करंट आ रही होगी, इधर जा रही होगी। इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को मतलब सिर्फ इस चीज़ से है कि यहाँ पर हमारे पास ये पैरेलल में है। ये भी अपना 6 ओम है, ये भी अपना 6 ओम है, और ये भी अपना 6 ओम है। तीनों रेजिस्टेंस हम लोगों को पता चल चुके हैं अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिख देंगे फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं अब 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इसका ऐसे हम ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे 6 रहेगा लेकिन ऊपर 1 प्लस 1 प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। इसको कटपिट करते हैं तो आ जाएगा कितना 1/2। और यहाँ पर अगर हम निकालते हैं आरपी की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आरपी की वैल्यू जाएगी 2 ओम। देखिए बड़ी जल्दी से निकल के आ जाएगा फटाफट अपना आंसर। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, अब आपको बड़ी जल्दी से समझ में आ रहा होगा बच्चों। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है ना। देखिए आसान है एनसीईआरटी का, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है हल्का सा, और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाएंगे। एनसीईआरटी की ये तो खास बात है, वो आपको अच्छे आइडियाज़ देता है। अब बड़ा तीसरा पार्ट है बेटा 4 वाला। अब 4 में सोचिए क्या कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे तो सोच भी लिए होंगे, तो नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है टू ऑब्टेन 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या होगा देखिए। अच्छा आप कमेंट में करके बताइएगा कि हमको कि कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने जो है हमारे सॉल्यूशन करने से पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया है, इसको अपने मन से कर लिया है। तो आप लोग हमें बताइएगा जरा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये खुद से कर लिया है। इसका डायग्राम कैसे बनता, चलिए बनाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, एक ये हमारा सीरीज में है। देखिए ऐसा कैसे भी नहीं आया कि 2 सीरीज में हो, तो एक सीरीज में ये आ गया और दूसरा आपके पास सीरीज में ये वाला आ गया, ठीक है ना, दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करिए आप कि जब 2 सीरीज में हो गए आपके पास तो एक पैरेलल में कर दीजिए, ठीक है ना, एक जो है वो पैरेलल में कर दीजिए कुछ ऐसा यूँ, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल आपका यहाँ पर, अच्छा ये तो बीच में बी मान लीजिए, और ये आपका सी आ जाएगा। यहाँ से करंट हमारी इस तरफ से आ रही है और इस तरफ करंट जा रही है, और ये किसी सर्किट का पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये तो ठीक है, हम लोग बना लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर ये भी 6 ओम है अपना, ये भी 6 ओम है अपना, और ये भी 6 ओम है। जिसको मर्जी करे आप उसको R1 R2 और R3 सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया R1 है, इसको बोल दिया R2 है, और इसको बोल दिया R3 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को कुछ भी लेट कर सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक सिंपल सा बन जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना तो एक सिंपल सा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, आपको थोड़ा सा इमेज दिखाते हैं। अगर इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा, देखिए ये सिंपल सा बन जाएगा, एक हो जाएगा, 2 मिलके 1 बन जाएंगे, और ऊपर वाला जो है ना हमारा वो कुछ ऐसा बन के यूँ हो जाएगा ऐसा,
ये ऐसा हो जाएगा, यूँ बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ हमारे पास अगला फिगर बनेगा इस तरीके से। फिर ये हमारा 6 तो है ही, लेकिन ये कितना है पता नहीं, ये दोनों ऐड करेंगे तब। वैसे ये दोनों कितने होंगे, 6 6 12 हो जाएंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब 6 और 12 को क्या कर देंगे, पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पहले दिखा लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, यानी ए और बी के बीच में, यानी लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पर देखिए ए और सी यानी ए बी और ए सी के बीच में निकाल लेते हैं। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, देखिए R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा अपना RS। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा अपना कितना, 6 प्लस 6, इट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका 12। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी RS की, वो हो जाएगी 12 ओम। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई है 12 आ गई है, ठीक है। लेकिन 12 हमारा आंसर नहीं है, 12 तो हमारे पास सीरीज में इनको ऐड करके आया, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये पूरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी नहीं ए सी हो जाएगा, बिटवीन ए एंड सी। अच्छा देखिए यहाँ पर जो हमने बताया था बिटवीन ए बी, तो वो ए बी और बी सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ए बी और बी सी के बीच में निकाला था हमने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन ए एंड सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ए सी के बीच में निकाला तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पैरेलल में है ना, तो वो लिखेंगे 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला लिखेंगे 1 अपॉन कितना 6 और प्लस लिखेंगे कितना नीचे वाला जो हमारा टोटल निकला है, यानी 1 अपॉन 12। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 और ये हो जाएगा +1, यानी कि ये हो जाएगा अपना 3/12। इसको कटपिट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 बन जाए 3, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ से आरपी की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास, वो निकलेगी 4 ओम। इस तरीके से हम लोगों ने देखिए इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे 4 ओम। यही फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग वाला लॉजिकल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए करने में बहुत मजा आया बच्चों हमें, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत मजा आया होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। तो क्लास अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग में आएगा और आपको अच्छे मार्क्स देकर जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिलता रहेगा हर एक टाइप का न्यूमेरिकल, और इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको छूटने वाला नहीं है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।